पॉजिटिव प्रोनोमन या फिर आर्टिकल, पॉजिटिव प्रोनोमन या फिर आर्टिकल, पॉजिटिव प्रोनाउन या फिर पॉजिटिव आर्टिकल। सबसे पहले इस वर्ड को देखना है पॉजिटिव। पॉजिटिव बात करता है रिलेशन की, पोजीशन की, अधिकार की, मेरा, तुम्हारा, इसका, उसका। तो इंग्लिश में जो प्रोनाउन होते हैं माई, योर, हिज, हर, ये अपन को पढ़ना है, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होते हैं, जिसमें अपन किसी भी पर्सन का दूसरे पर्सन से रिलेशन बताते हैं, या फिर किसी पर्सन का थिंग से, या फिर थिंग का थिंग से, ठीक है, पॉजिटिव। और ये सारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होते हैं। सब्जेक्ट अपने पास हैं इश, डू, एर, एस, जी, वियर, ईयर, जी, ये सब्जेक्ट होते हैं ना। पर्सन सब्जेक्ट यही होते हैं। इनको क्या कहते हैं अपन? इनको कहते हैं पेर्सोनल प्रोनोमन, पेर्सोनल प्रोनोमन, पेर्सोनल प्रोनोमन, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। ये तो सब्जेक्ट है खुद। अब इन सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई दूसरा पर्सन है, दूसरी कोई थिंग है, तो फिर अपन को क्या यूज करना है यहां पर? पॉजिटिव प्रोनोमन। क्या यूज करेंगे? पॉजिटिव प्रोनोमन, ठीक है। तो इनका पॉजिटिव क्या होगा? देखो, इश का पॉजिटिव है माइन, देन डू के लिए दाइन, एर, जाइन, एस, जाइन। ये जाइन वर्ब नहीं है, जाइन वर्ब अलग थी, दिखती सेम है, स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन यहां पर ये एज ए पॉजिटिव आर्टिकल काम कर रहा है। दोनों अलग अलग है। ईयर, वियर के साथ हमको यूज करना है उन्जर, ईयर के साथ ओयर, जी के साथ ईयर, और लास्ट वाले जी के साथ स्मॉल ईयर। ये ईयर जो है ये भी अलग है, ये हमको अलग याद रखना पड़ेगा। ये वाला ईयर नहीं है तुम सब, ठीक है। ईयर अगर सब्जेक्ट यूज हो रहा है, ठीक है, जनरली पेर्सोनल प्रोनोमन में से वो पर्सन है, ध्यान रखना, तुम सब, दू का प्लूरल। और इधर वाला जो ईयर है ये हर के लिए, योर के लिए, देयर के लिए। अब इनका मीनिंग देखो क्या क्या आ रहा है। माइन मीन्स माई, मेरा, दाइन, योर, तुम्हारा, जाइन, हिज, उसका, जाइन, इट्स, इसका, ईयर, हर, उसका, उन्जर, आवर, अस नहीं, हमारा, ओयर, योर, तुम सबका, ईयर, योर, आपका या फिर आप सबका, एंड लास्ट वाला ईयर, देयर, उनका, मेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, ये सब यहां पर आ रहा है पॉजिटिव। माइन, दाइन, जाइन, जाइन, ईयर, उन्जर, ओयर, ईयर, ईयर। तो हर सब्जेक्ट के हिसाब से ही अपन को पॉजिटिव यूज करना है, ठीक है। अब जब भी अपन बात कर रहे हैं मेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, तो वो कोई भी पर्सन भी हो सकता है, कोई भी थिंग हो सकता है, ठीक है। कोई भी पर्सन और थिंग होगा तो वो मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल या फिर प्लूरल हो सकता है, और वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। नॉमिनेटिव, सब्जेक्ट नॉमिनेटिव, या ऑब्जेक्ट आकुजाटिव एंड दाटिव। तो हमको क्या करना है? अब इन सब की टेबल बनानी है। जैसे डेढ़ दी, दास दी, आइन, आईने वाली टेबल बनी है ना, ठीक है। सेम उसी तरीके से माइन, दाइन, जाइन, ईयर, उन्जर, ओयर, ईयर, इनकी भी टेबल बनानी है अपन को, ठीक है। और इनकी टेबल बहुत इजी है। माइन, आइन की टेबल जैसे थी उसी तरीके से माइन की टेबल बनेगी। तो हम सारी टेबल्स बनाएंगे। माइन इज माई, देखो, माइन, मायने, जैसे आइन, आईने था, वैसे माइन, मायने, माइन, और इसमें प्लूरल भी मिलेगा आपको, मायने, आइन की टेबल में नहीं था। देन यहां पर माइनन, मायने, माइन, मायने, दाटिव में माइनम, माइनर, माइनम, एंड देन माइनन प्लस एन। अब इन टेबल्स को सेम उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग यूज करना है जो रूल्स अपन डेढ़ दी, दास दी, आइन, आईने वाली टेबल के आर्टिकल के लिए ले रहे थे। क्या क्या रूल्स थे? हर सेंटेंस में अपन को वर्ब देखनी है कि वर्ब नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव में से क्या रहा है। दूसरा, टेबल देखनी है। टेबल अब तक कौन कौन सी आई है?
पर्सन की टेबल इशमिश मियर दू डिश डियर वाली, दे की टेबल, ए की टेबल, और अब और किसकी टेबल और ऐड हो जाएंगी? पॉजिटिव की टेबल और ऐड हो जाएंगी, या इन सब की जो अपन टेबल्स बनाएंगे। और तीसरा रूल अपना क्या था? नाउन का, कि हमें नाउन देखना है कि वो मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल या फिर प्लूरल में से क्या है। ठीक है, ये सारे रूल अप्लाई होंगे यहां पर। एक बार माइन वाली टेबल से अपन कुछ सेंटेंसेस बना के देखते हैं, ठीक है, उसके बाद अपन बाकी के सारे पॉजिटिव प्रोनोमन से प्रोनोमन की टेबल बनाएंगे। ओके, सी हैज अ पेन, सी हैज ए पेन, उसके पास एक पेन है। तो आपने अब जब सेंटेंसेस बनाओगे तो दो तीन चीजें देखनी पड़ेगी। हावन वर्ब आकुजाटिव है, ए की टेबल है, और पेन मैस्कुलाइन होता है, डेर कुली बोलते हैं ना, ठीक है। तो आप इसको जब सेंटेंस बनाओगे तो सी के लिए जी, हैज के लिए हार्ट। अब ये हार्ट कहां से आया? हावन वर्ब का जब कॉन्जुगेशन करते हैं तो जी के साथ क्या यूज करेंगे? जी हार्ट। हावन वर्ब आकुजाटिव है, ए की टेबल में आकुजाटिव मैस्कुलाइन, आपको क्या मिलेगा? आइनन, और फिर पेन को क्या बोलेंगे? कूली। जी हार्ट आइनन कूली। लेकिन अब आपको सेंटेंस ये बनाना है कि सी हैज माई पेन, ठीक है। ए पेन की जगह पर, अरे आर्टिकल ही तो चेंज किया आपने, यहां पे आप क्या लगा रहे हो? सी हैज माई पेन, ठीक है। तो सेम वही सारी कहानी, हाबन वर्ब आकुजाटिव है और पेन मैस्कुलाइन है, तो जैसे आइनन था वैसे अब क्या हो जाएगा? माइनन हो जाएगा, ठीक है। तो सेंटेंस अपना बन गया जी हार्ट माइनन कूली। ओके, अनदर सेंटेंस, दे हेल्प अ चाइल्ड, वे एक बच्चे की हेल्प करते हैं। दे को हम बोलते हैं जी, दे को क्या बोलते हैं? जी, लास्ट वाला जी स्मॉल, लेकिन जब सेंटेंस की शुरुआत होगी तो कैपिटल लिखना पड़ेगा। तो जी हेल्फन, हेल्प के लिए वर्ब है हेल्फन, चाइल्ड होता है किंड, बच्चा, न्यूट्रल। हेल्फन वर्ब है, कौन सी वर्ब है बताओ? डाटिव, याद रखो इनको वर्ब्स वगैरह को। हेल्फन वर्ब है डाटिव, तो ए की टेबल में डाटिव में न्यूट्रल में जाएंगे तो यहां पर आएगा आइनम, आइनम। और अब अपन आर्टिकल चेंज करें कि दे हेल्प माई चाइल्ड, वे मेरे बच्चे की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें फिर अपन को क्या करना पड़ेगा? माइन की टेबल यूज करनी पड़ेगी। टेबल सारा वैसे ही यूज हो रहा है, प्रॉपर तरीका पूरा वो का वही है। वर्ब्स देखनी है, टेबल देखनी है, नाउन देखना है। या बच्चा है न्यूट्रल, हेल्फन वर्ब कौन सी है? डाटिव। जैसे आइनम लिखा था वैसे अब क्या कर देंगे? माइनम। आइनम की जगह अब क्या हो जाएगा? माइनम। जी हेल्फन माइनम किंड। आ रहा है क्या सेंटेंस समझ में? ओके, चलो ठीक है, समझ में आ रहा है। तो फिर अपन और टेबल्स बनाते हैं, सारी टेबल्स बना लेते हैं और फिर उसके बाद में और इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टेबल इज फॉर दाइन। दाइन मीन्स योर, तुम्हारा। तो दाइन की टेबल बनती है दाइन, दाइनन एंड दाइनम। मैस्कुलाइन पार्ट हो गया, फेमिनाइन पार्ट दाइने, दाइने, दाइनर। न्यूट्रल, न्यूट्रल में हो जाएगा दाइन, दाइन, दाइनम। प्लूरल में ये हो जाएगा दाइने, दाइने, दाइनन प्लस एन। गुड। ये सब्जेक्ट के लिए नॉमिनेटिव और आकुजाटिव डाटिव, ऑब्जेक्ट के लिए मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल एंड प्लूरल। फिर अपने पास आता है जाइन। जाइन दो हैं, एर का पॉजिटिव जाइन हिज के लिए और एस का पॉजिटिव जाइन इट्स के लिए। तो दोनों की अपन सेम टेबल बना लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज जाइन। जाइन का मतलब हिज भी होता है और इट्स भी होता है ना। देखो, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल। ये फॉर्मेट हर टेबल के साथ आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। जाइन, जाइने, जाइन, जाइने, जाइनन,
जाइने, जाइन, जाइने, जाइनम, जाइनर, सेम पैटर्न है ना। माइन की टेबल में एम लग रहा था, दाइन की टेबल में डी लग रहा है, जाइन की टेबल में एस लग रहा है। देन जाइनम या जाइनन प्लस एन। ये जाइनन प्लस एन कैसे यूज होता है, ये सब बातें अपन करेंगे ना धीरे धीरे जब सेंटेंसेज बनाएंगे तो। ओके, नेक्स्ट जाइन की होगी। देन ईयर, स्मॉल ईयर है ना, 2 ईयर है, एक ईयर हर के लिए एंड देन लास्ट वाला ईयर देर के लिए। ठीक है, तो इसकी भी टेबल बना लेते हैं अपन। या ईयर मीन्स हर या फिर देयर। ईयर, ईयरन, ईयरम, ईयरे, ईयरे, ईयरर। फेमिनिन पार्ट है ना, ईयर, ईयर, ईयरम, एंड प्लूरल विल बी ईयरे, ईयरे, ईयरन प्लस एन। गुड। नॉमिनाटिव, आकुजाटिव, डाटिव, masculine, feminine, neutral and plural. Okay, again masculine, feminine, neutral and plural, then nominative, accusative and dative. यहां पर अपन नेक्स्ट टेबल बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट टेबल अपनी आ रही है ईयर के बाद में उन्जर की। उन्जर फिर ओयर और देन फिर कैपिटल ईयर, योर के लिए। ठीक है, तो यहां उन्जर की टेबल बनाते हैं अपन। उन्जर, उन्जर मीन्स अवर, हमारा। उन्जर का मीनिंग क्या है, अवर। उन्जर, उन्जरन, उन्जरम, मैस्कुलाइन पार्ट कंप्लीट हो गया ना। फिर फेमिनाइन, उन्जरे, उन्जरे, उन्जरर। न्यूट्रल, उन्जर, उन्जर, उन्जरम। प्लूरल, उन्जरे, उन्जरे, उन्जरन प्लस एन। पैटर्न सबका सेम है। मेन आपको जो याद करना है वो ये याद करना है कि किस सब्जेक्ट के हिसाब से कौन सा पॉजिटिव यूज हो रहा है। ठीक है, पॉजिटिव याद करने बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट टेबल जो आ रही है दैट इज फॉर ओयर। ओयर मीन्स योर, तुम सबका। ठीक है, ओयर, ओयरे, ओयर। देखो ओयरे में फिर आर ई हो गया ना, ओयर, ओयरे। आकुजाटी में ये हो जाएगा ओयरन और फिर आगे का सेम ओयरे। इधर में भी देखो आर पहले आ गया, इसकी स्पेलिंग में ध्यान रखना है। ओयर, ओयरे। आकुजाटिव चेंज होता है मैस्कुलिन, बाकी सेम। देन डाटिव में ओयरम, ओयरर, ओयरम, ओयरन प्लस एन। क्लियर? ठीक है, आकुजाटिव, डाटिव, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल एंड प्लूरल। और फिर लास्ट जो टेबल बचती है अपनी ईयर, कैपिटल आई के साथ में। ईयर मीन्स योर, आपका। ये कौन सा है, आपका। ठीक है, इसकी टेबल देखो। ईयर, ईयरन, ईयरम। आई को हर टाइम कैपिटल रखना है, चाहे शुरुआत में है, चाहे बीच में है, चाहे लास्ट में है, कहीं पे भी है ना। देन ईयरे, ईयरे, ईयरर। ये फेमिनाइन पार्ट है ना। अब न्यूट्रल, ईयर, ईयर, ईयरम। सेम टेबल है ये वाले ईयर की तरह, बस आई कैपिटल है ना। एंड यहां पर ईयरे, ईयरे या ईयरन प्लस एन। ठीक है, नॉमिनाटिव, आकुजाटिव, डाटिव, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल एंड प्लूरल। टेबल सारी होगी अपनी। अब अपन को सिर्फ सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, देखो कुछ सेंटेंसेज, एक दो सेंटेंसेज तो अपन ने यहां पर बनाए। इसी टाइप के
और सेंटेंसेस बनाने हैं, देखना है टेबल्स कौन सी यूज होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू ब्रिंग हिज कार, क्या सेंटेंस है? यू ब्रिंग हिज कार, तुम उसकी गाड़ी लाते हो। तो सबसे पहले तो वोकैबुलरी देख लो, आपको इसमें कौन सा वर्ड नहीं आ रहा, कौन सा नया है। वर्ब नहीं हो सकती है ब्रिंगन, हालांकि अपन ने लिस्ट में लिखी है। ब्रिंगन का मतलब क्या होता है? टू ब्रिंग, लाना। कार को हम बोलते हैं दास ऑटो, दास ऑटो। ऑटो क्या है? कार, ठीक है। यू के लिए दो लगाएंगे, दो के हिसाब से वीक वर्ब है, ईएन हटके क्या लग जाएगा? एस टी। वर्ब कॉन्जुगेशन करना पड़ता है ना हर सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। तो दो के हिसाब से क्या लग जाएगा? एस टी। दो ब्रिंग्स, कार को अपन को बोलना है ऑटो, ठीक है। अब वही सारे रूल अपन फॉलो करेंगे। ब्रिंगन वर्ब आकुजाटिव है, कार न्यूट्रल है, और टेबल किसकी जाएगी? हिज की। हिज के लिए ही हिज, जाइन वाली टेबल, एयर जाइन। तो पॉजिटिव क्या है? जाइन। रिलेशन बताया जा रहा है ना कि तुम उसकी कार ला रहे हो। कार किससे रिलेटेड है? किसी पर्सन से, है ना, कोई मेल पर्सन है। तो ये जाइन की टेबल में जाएंगे अपन। यस, ये रही जाइन की टेबल हिज के लिए, ओके। और ब्रिंगन कौन सी वर्ब है? आकुजाटिव। कार क्या है? न्यूट्रल। अपन को कौन सा जाइन यूज करना है? आकुजाटिव न्यूट्रल, जाइन, ठीक है। सारे पैटर्न वही हैं। तो दो ब्रिंग्स जाइन ऑटो, ओके। अनदर सेंटेंस, वी थैंक देयर पेरेंट्स, हम उनके पेरेंट्स को थैंक यू बोलते हैं। वी मतलब वीयर, वी के लिए वीयर, और थैंक के लिए वर्ब होती है डांकन। थैंक की वर्ब क्या है? डांकन। डांकन का मतलब हो गया टू थैंक, और वियर के साथ ये पूरी वर्ब ऐसी की ऐसी आती है, वियर डांकन। आर्टिकल अपन को देखना है। पेरेंट्स को हम बोलते हैं दी एल्टन, क्या बोलेंगे? एल्टन पेरेंट्स, ठीक है। तो एल्टन वर्ड यहां पर आ जाएगा, ओके। वियर डांकन एल्टन। लेकिन देर की टेबल में ये लास्ट में अपन ने लिखी है यहां पर देर की टेबल, ठीक है। और एल्टन कौन है? प्लूरल, माता पिता दो लोग है ना, तो ये वर्ड प्लूरल है। और डांकन वर्ब क्या है? डाटिव। ये याद करना पड़ेगा आपको कि डांकन डाटिव में आता है। तो हमको यहां पर आर्टिकल क्या लगाना है? ईयरन प्लस एन, ओके। तो इसमें हम क्या करते हैं, ईयरन जो पार्ट है वो तो आर्टिकल में आ जाएगा, ईयरन, और एन पार्ट जो है वो लास्ट में आ जाएगा, नाउन के लास्ट में। ये जो प्लस एन का जो फंडा है ये नाउन के एंड में लगता है। डाटिव प्लूरल में हमेशा नाउन के एंड में लगता है, लेकिन एल्टन में तो ऑलरेडी एन है, एल्टन में ऑलरेडी एन है ना, तो अलग से नहीं लगाना। अगर यहां पर हम उनके चिल्ड्रन, बच्चों को थैंक यू बोल रहे होते तो एक बच्चे को बोलते हैं द स्किन, या द स्किन क्या हो गया? चाइल्ड, और प्लूरल हो जाएंगे दी किंडर। तो हम उनके बच्चों को अगर थैंक यू बोल रहे होते तो यहां पर क्या आता? ईयरन किंडर्न, आर एन। ये एन जो है वो प्लस एन वाला है। ईयरन आर्टिकल आ गया और किंडर में भी एन लग गया। इधर एल्टन में एन ऑलरेडी था तो हमने एक्स्ट्रा नहीं लगाया, किंडर में नहीं था तो हमने लगाया। तो फिर सेंटेंस बना कि वी आर डांकन ईयरन किंडन, वी थैंक देयर चिल्ड्रन, ठीक है। ओके, एक दो एग्जांपल और देखो ताकि ये चीजें क्लियर हो जाए। पॉजिटिव, ही इज माई टीचर, वह मेरा टीचर है। ही के लिए हम यूज कर रहे हैं एयर, इज के लिए यूज करना है इस्ट, जाइन वर्ब से। जाइन वर्ब होती है ना इज एम आर के लिए, इज एम आर, टू बी, या एर ईस्ट। अब माई की टेबल में जाएंगे, टीचर होता है लेरर, ओके। और ही और टीचर एक ही पर्सन है, ही, ओ एंड शुड गो, ही और टीचर एक ही पर्सन है। हम किसी एक पर्सन की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? नोमिनेटिव वर्ब। जाइन नोमिनेटिव वर्ब है ना, और नोमिनेटिव क्या होता है? हमेशा सब्जेक्ट। मतलब इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है,
हम सिर्फ सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट नॉमिनेटिव होता है, तो माई की टेबल में नॉमिनेटिव टीचर मेल है, टीचर मेल है ना, तो मेल वाला पार्ट देखेंगे, मैस्कुलिन वाला पार्ट। नॉमिनेटिव मेल क्या यूज करना है, माइन। तो एर इस्ट माइन लेरर, एर इस्ट माइने माइन लेरर, सॉरी माइन लेरर। माइने तो तब करते जब फीमेल टीचर होती, या फीमेल टीचर अगर करना है तो अपन को फिर सी इज करना पड़ेगा इंग्लिश में। ओके, सेम इसी तरीके से वन मोर सेंटेंस, यू हैव हर बैग, यू हैव हर बैग, तुम्हारे पास उसका बैग है, तो यू डू। हैव के लिए हास्ट आकुजाटिव वर्ब, हर की टेबल में जाएंगे। बैग को बोलते हैं टाशे, टाशे होता है फेमिनाइन, दी टाशे, ये आर्टिकल भी याद करने पड़ेंगे। तो यू हैव हर बैग इसमें से नहीं आएगा, हर इस वाली टेबल में से आएगा, ईयर वाली में से। टाशे क्या था, फेमिनाइन, और हैव वर्ब आकुजाटिव, हमको क्या यूज करना है, ईयर है। सो डू हास्ट ईयर टाशे, डू हास्ट ईयर टाशे। सेंटेंसेस सारे वैसे ही बन रहे हैं, वर्ब देखनी है, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव, नाउन देखना है। अब नाउन तो जैसे जैसे आते जाएं वैसे वैसे याद करते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, है ना, ठीक है। और ईयर टाशे, ये ईयर की टेबल, हर की टेबल। तो अब आपके पास देखो कितनी टेबल होगी। सबसे पहले टेबल्स लिखी थी अपन ने पर्सोनल प्रोनोमन की, इश, मिश, मियर, दू, डिश, डियर। फिर सेकंड टेबल आई थी डेर, दी, दास, दी, दे, डेफिनेट आर्टिकल की। थर्ड टेबल आइन, आइना, आइन, इंडेफिनेट आर्टिकल की, ठीक है। और फिर ये पॉजिटिव आर्टिकल की खूब सारी टेबल और आ गई, माइन, दाइन, जाइन, सबका एक ही पैटर्न है। मेन आपको ये याद रखना है, माइन का मतलब माई, दाइन का मतलब योर। अब कई बार आप सेंटेंसेस बनाते टाइम कंफ्यूज हो सकते हो दो टेबल्स में, कौन सी टेबल, इश, मिश, मियर, दू, डिश, डियर, और माइन, माइने, माइन, दाइन, दाइने, दाइन, इनमें से। तो हमेशा ध्यान रखना है, पर्सोनल प्रोनोमन की टेबल तब यूज करनी है, इश, मिश, मियर, दू, डिश, डियर वाली, जब कोई पर्सन खुद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। और पॉजिटिव प्रोनोमन की टेबल्स तब यूज करनी है जब कोई पर्सन या थिंग, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो हो लेकिन किसी पर्सन से रिलेशन शो हो रहा हो, ठीक है। पॉजिटिव हमेशा किसकी बात करता है, या रिलेशन की बात करता है, पोजीशन की बात करता है, अधिकार की बात करता है। यह मेरी बोतल है, यह मेरा बैग है, या यह तो तुम्हारा बैग है, तो मेरा, तुम्हारा, इसका, उसका। क्लियर है, नोट्स बनाओ इसके और वीडियो को रिवाइज कर लेना, मैं काफी सारी एक्सरसाइज आपको दूंगा, ठीक है, वो करनी है। तो डाउट, क्वेश्चन ऑनलाइन से, ऑल क्लियर, ओके।